अक्सर जब हम बेकरी में जाते हैं तो वहाँ के शोकेस में रंग बिरंगे बिस्किट देखकर ख़ास तौर पर ज़ीब्रा बिस्किट देख के दिल में यही ख्याल आता है कि इन बिस्किट्स को किस तरह से बनाया गया होगा, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है ना वो बड़ी ही दिलकश होती है, देखने में इतनी प्यारी लगती है कि जो बच्चे होते हैं ना बड़ा ही उनका दिल करता है कि हम जल्दी से इनको खा लें। तो इनको किस तरह से बनाया जाता है सारे राज आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो फिर आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए रूम टेम्परेचर पर बटर यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया है। और आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास सॉल्टेड हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बटर आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसके ऊपर यूँ फिंगर रखें तो ये देखें इस तरह से ये मैश होना चाहिए, यानी कि फिंगर से ही ये मैश होना चाहिए। अब इसको हमने इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो बीट करने के लिए यहाँ पे देखें, अगर आप चाहें तो हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद तो हमारा ये है कि हमने इसको बीट करके फ्लफ़ी करना है। तो इसको हम बीट करना शुरू करते हैं। बटर को तकरीबन 1 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। तो पाउडर शुगर बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। 1 कप आपने चीनी लेनी है और उसको मिक्सी के जार में आपने डाल के पीस लेना है। तो आपका जो पाउडर शुगर है तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको बताती चलूँ कि जब आप इसको तैयार करेंगे ना, लाजमी आपने इसको छान लेना है, कोई भी मोटा पीस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब इस चीनी को हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे, तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि हमारा जो बटर है ना ये मुकम्मल तौर पर फ्लफ़ी हो जाए। तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, पहले मैंने थोड़ी सी शुगर इसके अंदर ऐड की है और अब इसको मैं बीट करूँगी। पहले इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी शुगर उड़े ना। फिर से शुगर ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शुगर को मैं इस तरह से क्यों ऐड कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने एकदम से शुगर ऐड कर दी तब क्या होगा कि हमारा जो बटर है ना ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसा हम चाहते हैं ये बिल्कुल भी वैसा नहीं बनेगा, यानी कि ये फ्लफ़ी नहीं होगा। इसलिए आपने इसको ग्रेजुअली ऐड करना है और इस तरह से बीट करते जाना है। अब ये जो हमारे पास शुगर बच गई है ये भी ऐड कर देंगे। बटर को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हल्का सा बटर अपने हाथों पे इस तरह से लगाएंगे। अगर तो आपको महसूस हो कि ये बिल्कुल नरम मुलायम है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। अगर आपको इस तरह से ये चुभ रहा हो तब आपने क्या करना है कि इसको 2 से 3 मिनट तक मजीद बीट कर लेना है ताकि इसके जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए। अब ये जो साइडों पर बटर लगा हुआ है इसको हम इस तरह से उतार लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। अब इसमें मैदा जाएगा। तो मैदा यहाँ पे मैंने 2.25 कप लिया है, यानी कि 320 ग्राम। मैदे को हमने ग्रेजुअली ऐड करना है और छान कर ऐड करना है। छाने बगैर अपने मैदे को ऐड नहीं करना, क्योंकि बरसात का मौसम है। आपको पता है कि बरसात के मौसम में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें छोटे छोटे से कीड़े बन जाते हैं, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको छानते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमने खालिस चीज़ें ऐड की हैं, बटर ऐड किया है और इसके अलावा हमने इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ख़ास तौर पर जो बटर होता है, बटर से हमारे जो कुकीज़ होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि बटर ही यूज़ करना है, मार्जिन वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो बटर होता है, बटर आपको पता है कि बिल्कुल खालिस होता है और मार्जिन जो होता है वो घी से तैयार किया हुआ होता है। फिर से इसको मिक्स करेंगे। चलिए, अब ये लास्ट में थोड़ा सा मैदा रह गया है, इसको भी मैं शामिल कर दूँगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये जो स्पैचुला है ना इसको हम हटा देंगे और हाथों के साथ 1 मिनट बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हाथों के साथ मिक्स कर लेने से ये होगा कि ये जो मैदा नीचे जाके बैठ गया है वो भी अच्छे तरीके से हमारे बटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा बटर और मैदा है ना बिल्कुल डो की तरह हो चुका है, जैसे कि हमने डो गूंदी हो, बिल्कुल ये ऐसा हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने करना ये है कि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इक्वल हमने डिवाइड करना है। वैसे तो अगर आपका अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इसको अंदाजे के साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मेजरिंग करके डिवाइड करूँगी ताकि हमारा जो मैदा है ना दोनों पार्ट इसके बिल्कुल इक्वल हों। अपनी डो की मेजरिंग करने के लिए मैंने लिया है स्केल। वैसे मैं आपको बता दूं कि अंदाज़ा मेरा भी बहुत अच्छा होता है। हमारी जो डो है ना ये
तकरीबन 700 ग्राम के करीब होगी। अब इसको हम सिफर पे करेंगे। चलिए अब इसके ऊपर मैं बाउल रखूँगी और इस बाउल का हम वेट जो है ना वो माइनस कर देंगे। वैसे पहले मैं अपनी सारी डो की मेजरमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। मैंने कहा था ना अंदाज़ा मेरा भी बहुत परफेक्ट होता है। हमारी डो जो है ये 700 ग्राम है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से हमने 350 ग्राम जो डो है ना वो निकाल देनी है। चलिए ये हो गया। अब इसे हम करेंगे साइड पे। डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेने के बाद अब इसका ये जो एक पार्ट है इसको हम साइड पे करेंगे और ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 25 ग्राम यानी कि 4 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, लेकिन हमने इसको छान के ऐड करना है। बिल्कुल भी आपने छाने बगैर इसको ऐड नहीं करना। अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तब आपने क्या करना है कि जो कॉफ़ी पाउडर होता है ना आप उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको शामिल करने का तरीका ये है कि आपने 3 टीस्पून लेना है मिल्क और ये जो आपकी कॉफ़ी होगी ना आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स करने के बाद मिक्सर के अंदर ऐड करके उसको मिक्स कर लेना है। तो फिर जो होगा ना कोको पाउडर इसकी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि कोको पाउडर नहीं अवेलेबल होता, नहीं मिलता, तो हमारी जो चीज़ें होती है वो नहीं बन पाती। तो इसका जो मुतबादिल है ना मैंने आपको वो भी बता दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हो जब हम इसको हाथों के साथ मिक्स करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होती है, क्योंकि हमारे जो हाथ है ना वो बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, तो नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पे लिया है मैंने मिल्क। हमने इसके अंदर ऐड करना है 3 टीस्पून यानी कि 3 टीस्पून हमने इसमें ऐड करने हैं। जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो नहीं, जो छोटी चम्मच होती है वो हमने ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। ज़्यादा ऐड करने से हमारा जो मिक्सचर है ये पतला हो सकता है, इसलिए आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। ये देखिए हो गया 2 और ये हो गए 3। कोको पाउडर ऐड करने से ये हुआ था कि हमारी जो डो थी ना ये थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, लेकिन इसमें दूध ऐड कर देने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अच्छा, इसको हमने इतना मिक्स करना है कि ये जो आपको इसमें वाइट वाइट पार्ट नज़र आ रहा है ना ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल भी हाथों के साथ हमारा मिक्सचर नहीं चिपक रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। जो दूसरे वाला मिक्सचर है ना वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें ये भी हाथों के साथ नहीं चिपकेगा, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपका सवाल मुझसे यकीनन ये होगा कि इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया है, इसके अंदर मैंने क्यों नहीं ऐड किया। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड किया था, तो इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया था, जिसकी वजह से हमारा जो मिक्सचर है ना बिल्कुल बराबर हो गया है। अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करती तो फिर यकीनन मैंने इसमें भी दूध ऐड करा था, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया, तो इसलिए हमें इसमें दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको करेंगे साइड पे और हम लेंगे कटिंग बोर्ड। इसके ऊपर मैं रखूँगी इस तरह से बटर पेपर, और बटर पेपर पे ये जो हमारा मिक्सचर है ना ये रखेंगे। पहले हाथों के साथ इस तरह से इसको फैला लेते हैं, उसके बाद रोलिंग पिन से हम इसको फैला लेंगे। अगर ये हाथों के साथ चिपके तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरा बटर पेपर। अब इसे हम बेल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल पतला सा बारीक सा बेल लिया है। बेलते हुए इसकी जो साइडों से हमारा मिक्सचर निकला था ना उसको मैंने निकाल लिया है। ये देखिए इसको हम दोबारा से बेल लेंगे। अब इसे हम कर देंगे साइड पे। दूसरा जो हमारा मिक्सचर है ना उसको भी सेम इसी तरह से हम बेल लेते हैं। अभी भी इसकी साइडों पे है, इसको भी उतार लेते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर से हम बटर पेपर लेंगे और ये जो हमारा सेकंड वाला मिक्सचर है इसको रखेंगे इसके ऊपर। ये जो हाफ है ना मैं बाद में इसको रखूँगी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पतला सा बिल्कुल बारीक सा बेलना है। पेपर रखेंगे इसके ऊपर। और ये देखिए इसको भी मैंने बेल लिया है, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। तो अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए जो नॉर्मल साइज़ का कुकी कटर होता है मैंने वो लिया है। इस तरह से घुमाते जाएंगे ताकि इसकी जो कटिंग है ना वो बहुत अच्छी हो। अगर आपके पास इस तरह से कटर ना हो तो कोई भी आप ढक्कन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो डिब्बों के ढक्कन होते हैं ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी।
अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम उठा देंगे इस तरह से। जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं कुकी कटर से। एक मरतबा इस तरह से इसको इक्वल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरह से इसको भी हम हटा देंगे। दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब अगला स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसका एक पीस लेंगे इस तरह से और इसको मैं रखूँगी बटर पेपर के ऊपर इस तरह से। अब ये जो हमारा सेकंड वाला पीस था ना, सेकंड वाली डो, उसका पीस लेंगे और फिर से इसके ऊपर रखेंगे। बिल्कुल इक्वल रखेंगे इसको, आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। अब फिर से हम इस पर वाइट वाला पीस रखेंगे, चॉकलेटी पीस रखेंगे दोबारा से इसके ऊपर। सारी डो को हमने इसी तरह से रखना है। एक हमारा वाइट पीस आएगा और एक हमारा चॉकलेटी पीस आएगा। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिस्किट का टावर हमारा तैयार हो चुका है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसको हम उठाएंगे और एक बटर पेपर के ऊपर रखेंगे क्योंकि अब हमने इसको रोल करना है। तो इस तरह से इसको उठा लेंगे हम। ये देखें ऐसे, ये देखें, इसे रखूँगी मैं दूसरे बटर पेपर पे। अब इस बटर पेपर को हमने यूँ इस तरह से उठाना है और टाइटली हमने इसको रोल करते जाना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये जैसे गोल हैं इसी तरह से रहने चाहिए। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब ये सेट होगा फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट का मिक्सचर जो है बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको खोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। एक ट्रे हमारी ये तैयार हुई है और दूसरी ट्रे हमारी ये है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे पास थोड़ा सा कोको पाउडर वाला जो डो थी ना वो बची हुई थी, उसके साथ मैंने ये बना लिए हैं। अब इनको हम बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने 170 की डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है। 170 की डिग्री पे ही हम इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो रखेंगे इसको ओवन के अंदर। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये बेक हुआ है। तो जो हमारे बाकी के रह गए हैं उनको भी हम इसी तरह से बेक कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये बॉक्स ले लिया है। अगर आप ये बिस्किट किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके फ्रेंड्स को बहुत ही मज़ा आएगा। अब अपने बिस्किट 1 बाय 1 हम इसमें रखेंगे। तो ये देखिए सारे बिस्किट इसके अंदर मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिए हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारे बिस्किट लग रहे हैं। आप यकीन करें, इनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक बिस्किट चेक करवाती हूँ तोड़ के। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से आज के ये ज़ीब्रा बिस्किट, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।